गुरु के मुख से निकल गया, जिंदगी पलटेगी पलट जाए, नौकरी जाएगी जाएगी, लेकिन गुरु के वचन को कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कभी ये प्रयास मत करना साधु की बात को पलटा दो। साधु को अपनी बात वापस लेना पड़े, साधु को कहना पड़े कि नहीं, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं और मैंने तुम्हारे लिए आदेश नहीं दिया था। बोले महाराज आपका राग जाग गया है, नौकरी मेरी जाएगी डर आपको लग रहा है, नौकरी आप मेरी जाएगी डर आपको लग रहा है कि मेरे कारण से इसकी नौकरी। मैंने की बात तो सही है, यही है, बात तो सही है कि आज मेरे कारण से तुम सबकी नौकरी जाएगी, बाल बच्चों का क्या होगा, अच्छा नहीं रहेगा। बोले नौकरी मेरी जाए डरे आप निडर रहिए, मेरे लिए कोई डर नहीं है, मेरी माँ की शिक्षा यही है। साधु के मुख से निकले हुए वचन पर कोई प्रश्न नहीं, चाहे कितना कठिन हो चाहे कितना सरल हो, कोई सवाल ही नहीं उठता, वहां वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। सत्यवान का वचन झूठा भी हो तो वह सत्य माना जाता है, क्योंकि जिसके अभिप्राय में झूठ बोलना न लिखा हो और वो झूठ निकल जाए तो झूठ में भी सृष्टि बदल जाती है। अभी 200-300 साल पहले की घटना है, लगभग 18वीं शताब्दी की। जयपुर नरेश ने व्यक्ति से, दीवान जी बैठे हुए थे, बहुत अच्छे दीवान जी थे, अष्टमी चौदश का व्रत करते थे। राजा ने पूछा, दीवान जी आज कौन सी तिथि है? तो एकदम कल उन्होंने चतुर्दशी की थी, तो बोले राजन आज पूनम है। आज कौन सी तिथि है? पूनम है। एकदम हक्के बक्के रह गए, सारे जितने बैठे थे, जितने साल में ठहाका लग गया, और भी लोग बैठे थे, ब्राह्मण आदि सब बैठे थे। बोले राजा साहब आप जिससे पूछ रहे हो मूर्ख को ये भी पता नहीं कि आज अमावस्या है, और 14 के बाद अमावस भी आती है, और एकदम पूनम निकल गया। अब इतनी हंसी उड़ने वाली है, धर्म की बदनामी। महाराज आप इनको राजा, आप इनको सत्यवादी मानते थे, ये सत्यवादी है, इनकी जबान में कोई भी। दीवान जी ने कहा कि साहब मेरी दृष्टि से तो पूनम ही होना चाहिए। राजा ने कहा सोच लो, आई एम सॉरी प्लीज कह दो, फायदा है इसमें। बोले मैंने कभी झूठ बोला नहीं है, और मैंने अंदर चेतना से बोला था कि आज पूनम है। तो सबने कहा कि साहब शाम होगी देख लेना। वहां पर बड़ी चौपड़ के यहाँ सभा लगी, उस स्थान को मैं देख के आया। पूरी सभा लगी कि देखते हैं शाम को चंद्रमा निकलता है या नहीं, अमावस को निकलेगा नहीं और पूनम को निकले बिना रहेगा। और यदि दीवान जी झूठ निकला तो जीभ काट दी जाएगी तुम्हारी। दीवान जी ने एक ही बात कहा कि प्रभु मैंने कभी झूठ बोला नहीं, और मेरे झूठ निकलने का भाव नहीं, लेकिन आज सत्य धर्म की रक्षा का सवाल है। आज मेरा सवाल नहीं, आज जैन धर्म का सवाल है, क्योंकि राजा का एक ही विश्वास था, और पहले महानुभाव जैनियों की कभी गवाही नहीं होती थी अदालत में। राजा के सामने ये इतिहास है, बहुत सारे इतिहास। जैनी से स्वयं पूछा जाता था
तुम ही बोल दो ये अपराध किया है कि नहीं। उसने कह दिया कोई गवाह नहीं, क्योंकि राजा जानता था जैनी मर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। मर जाएगा ठीक, फांसी मिलेगी क्या, गवाह होती नहीं थी, नियम था, कानून था, जैनी की कोई गवाह करने की जरूरत नहीं, बस उसी से पूछ लो कि आप बोल दीजिए सही क्या है। जैनी बोलता नहीं था, गवाह चाहिए ही नहीं थी। आज यदि गड़बड़ हुआ तो लोग समझेंगे कि जैनी के मुख से भी झूठ निकलता है। लोगों का जैन समाज पर से विश्वास उठ जाएगा, जैनियों पर से विश्वास उठ जाएगा, और सत्य धर्म से भी विश्वास उठ जाएगा। और मैंने कभी बोला नहीं अनाया। सारे लोग देख बैठे, राजा भी बैठा, राज का सिंहासन लगा, और जैसे जैसे शाम होती गई, वहाँ एक गलता की पहाड़ी कहलाती है, मैं उस स्थान को देखने गया था। जैसे जैसे शाम होती गई, पहाड़ के पीछे से चंद्रमा निकलता रहा, चंद्रमा सामने से। अब जिन लोगों ने दीवान जी की हंसी उड़ाई थी, अब राजा तो राजा है, बोले जिन जिन ने पंचांग बनाए हैं और जिन जिन ने, इन सबको बंदी बना दो और इनकी राजा ने आदेश जारी कर दिया। बोले पूनम को अमावस्या लिखते, देखो सारे पंचांग में अमावस्या लिखी। सारे लोगों ने कहा। अब जब ये कथन सुनते ही जैन कितना महान होता है, कांप गया। अपने हंसी उड़ाने वालों को, अपने दुश्मन को, जो उनकी जीभ कटवाने के लिए तैयार हो गए थे, उन्हीं के लिए कहा राजा राजन आप ये फरमान मत कीजिए। बोले क्यों नहीं, हमारा फरमान था जो गलत निकलेगा उसकी जीभ कटेगी, और ये सब गलत थे, सब पंचांग वाले गलत थे। बोले राजा साहब वो गलत नहीं है, वो सही है। बोले दीवान जी तुम बोल रहे सही है। बोले हाँ राजा साहब सब सही है, पंचांग गलत नहीं है। तो पंचांग में तो अमावस्या लिखी है, सामने चंद्रमा। बोले सामने जो चंद्रमा दिख रहा है ना, ये सत्य धर्म दिख रहा है, और पंचांग में लिखा है सत्य। सत्य में और सत्य धर्म में अंतर है, सत्य में और सत्य धर्म में अंतर है। जैन दर्शन में सत्य की कोई कीमत नहीं है, सत्य धर्म की कीमत है। क्षमा की कोई कीमत नहीं है, क्षमा धर्म की कीमत। इसलिए उत्तम क्षमा धर्म लगाया। क्षमा तो हर व्यक्ति करता है, बिल्ली भी अपने बच्चों पे करती है, शेर भी अपने बच्चों को क्षमा करता है, हर बाप अपने बेटे को क्षमा करता है, और हर व्यक्ति अपने आप को क्षमा करता है। स्वयं की गलती होने पर कौन अपने गाल पे थप्पड़ मारता है, हो गई नहीं। क्षमा धर्म, क्षमा अलग है, धर्म अलग है। सत्य अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। ये भेद करना महानुभाव। अभी 3-4 दिन से अपन यही चर्चा कर रहे हैं। सत्य अलग है, धर्म अलग है, और धर्मात्मा अलग है। सत्य तो निंदनीय भी है, सत्य तो निंदनीय भी है। पूज्यवर समंत्र बद्ध महाराज रत्नकरण शापकाचार में आपको उपदेश देते हैं, सत्य निंदनीय है। बहुत बड़ी बात कही। स्थूल मलिकम न बधती न परान वादयति सत्यमपि विद्ये। कितनी बड़ी बात। न परान वादयति, स्थूल मलिकम न बधती न परान वादयति सत्यमपि विद्ये। सत्य भी पाप है, सत्य बोलने वाले की भी दुर्गति है, और सत्य की निंदा की है। सत्यमपि विपदे। जिस सत्य बोलने से किसी को विपदा होती है,
किसी की आजीविका जाती है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी व्यक्ति का जीवन खराब होता है, उसकी आजीविका खत्म होती है, परिवार उजड़ता है, सामने वाले की जिंदगी बर्बाद होती है। ऐसा सत्य भी पाप है। सत्य बोलने वाले की दुर्गति होती है। ये सत्य मपी विपदे, क्योंकि तुम्हारे सत्य बोलने से सामने वाले पर विपदा आ गई। बहुत बड़ा जैन दर्शन का कंसेप्ट है। सत्य बोलने को मना कर रहे हैं, असत्य की नहीं कह रहा हूं। सत्य है, स्पष्ट सत्य है, लेकिन कहा यदि तुमने सत्य बोला तो तुम्हारी दुर्गति होगी, क्योंकि तुम्हारे सत्य बोलने पर सामने वाले के ऊपर विपदा आ सकती है, उसका जीवन खराब हो सकता है। वहां हमारे शास्त्रों में कहा दोषवादे चमोन्यम, जहां हमारे सत्य बोलने से विपदा आ जाएगी, वहां उन्होंने कहा मौन रहिए। दोषवादे चमोन्यम। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।